वेलकम फ्रेंड, सक्सेस के स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन और उनके आंसर। अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन पर ऑल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं, वाच करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन और उनके आंसर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग चुन चुन के लाए हैं। मोस्टली यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इनको ज़रूर वॉच करें, देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए यू हुम। 1885 में कांग्रेस की स्थापना जो है ए ह्यूम के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग चुन के लाए हैं आधुनिक भारत के इतिहास में से, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, तो आप इसको देखते रहिए, वॉच करते रहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसका आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। लॉर्ड कर्जन। 1905 में ये विभाजन हुआ था। किस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने की थी? 1906 ईस्वी में स्थापना किसने की थी? तो सलीमुल्लाह खान ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये भी। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? कमेंट करके आंसर बताइए। ढाका में। आंसर होगा ढाका। ढाका में स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की 1906 में सलीमुल्लाह खान के द्वारा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था? बताना है। तो आंसर देखते हैं कौन सा होगा। सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? आंसर बताइए कमेंट में। 1907 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए कमेंट में। रास बिहारी घोष। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे उनका नाम था रास बिहारी घोष। मार्ले मिंटो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बताना है, कमेंट में बताइए। 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ये 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। अब इसको कंटिन्यू वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने चुन चुन के लाए हैं आपके लिए, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। तो आप इसको वॉच करते रहिए। हम लोग इस तरह के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो आप ज़रूर वॉच करिए और दूसरे को भी प्रेरित करिए वॉच करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा देखते हैं। आपको कमेंट में आप अपना आंसर बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड होर्डिंग। 1911 ईस्वी में। 1905 में हुआ था
और 1911 में रद्द हो गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको रद्द किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब आए थे? बताना है कमेंट में, आंसर बताइए। 1915 ईस्वी में, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? बताना है। 1916 ईस्वी में। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन और 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर बताना है। अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। उन्नीस सौ 7 में सूरत अधिवेशन हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में होम रूल लीग का नेतृत्व किसने किया था? आंसर कमेंट में बता सकते हैं आप, बताइए। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग का नेतृत्व इन्होंने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में होम रूलिंग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? आंसर बताना है। ये आयरलैंड से ली गई थी। होम रूल लीग की अवधारणा जो है वो आयरलैंड से ली गई थी। कांग्रेस अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताना है। देखते हैं। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस अधिवेशन की। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। एनी बेसेंट ने किस वर्ष कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी 1917 ईस्वी में, जो कि कोलकाता में हुआ था अधिवेशन। रोलेट एक्ट, जिसे अंग्रेजों का काला कानून कहा गया था, किस वर्ष पारित हुआ था? बताना है आंसर, कमेंट में बताइए। 1919 ईस्वी में पारित हुआ था काला कानून, जिसको बोलते थे रोलेट एक्ट। तो आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काला कानून के नाम से हम लोग जानते थे रोलेट एक्ट को। देखते हैं किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? आंसर बताना है आपको। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने झंडा फहराया था 1907 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने भारतीय तिरंगा को फहराया था। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन और इसका आंसर। किस वर्ष जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बताना है। 13 अप्रैल 1919। याद रखिए दोस्तों। भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? नाम बताना है, कमेंट में बताइए। शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली। 1919 में हंटर कमीशन का गठन क्यों हुआ था? ये बताना है। चलिए देखते हैं क्या हुआ था हंटर कमीशन का गठन।
हंटर कमीशन का गठन जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो हुआ था उसके जांच करने के लिए हुआ था। तो आप अपना आंसर किसी भी क्वेश्चन का आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर कौन सा है। भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? आंसर बताना है कमेंट में। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था 1920 ईस्वी में। चौरी चौड़ा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी में। किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो ये लिया था 12 फरवरी 1922 ईस्वी में। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको याद रखना चाहिए। आप बार बार वाच करेंगे आपको याद हो जाएगा। स्टार्ट किया था 1920 में उन्होंने और वापस लिया 1922 में 12 फरवरी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे एग्जाम्स में आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना है, आंसर बताइए कमेंट में। 1923 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बताना है। बेलगाम का हुआ था 1924 ईस्वी में। बेलगाम में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था, जिसका अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी बताना है। आंसर बताइए कमेंट में। सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना किस वर्ष हुई थी? आंसर बताना है कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। काकोरी ट्रेन की जो घटना है वो 1925 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? नाम बताना है कमेंट में बताइए आंसर। सरोजनी नायडू। वर्ष 1925 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर बताना है कमेंट में बताइए। सरोजनी नायडू। 1925 में किया था इन्होंने अध्यक्षता। साइमन कमीशन भारत कब आया था? आंसर बताना है 1928 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। किस क्रांतिकारी की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में हो गई थी? आंसर बताना है कमेंट में बताइए। लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हुई थी बताना है। हिंट है आपके लिए, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध में इनको लाठी लग गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। 1928 में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था बताना है आंसर आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर आप किसी भी क्वेश्चन को बता सकते हैं कमेंट में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए देखते हैं। बारदोली की महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को।
1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कौन ने बताइए? जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी? ये भी एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन। गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी 1904 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे वॉच करिए, कंटिन्यू इसको। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? बताना है, साबरमती से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बारह मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। चौबीस दिनों तक ये चला था और 6 अप्रैल 1930 को ये बंद हुआ था। शुरुआत हुई थी, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, ये बताना है यहाँ पे। ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को ये बंद हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? बताना है, 1930 ईस्वी में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पे। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 मार्च 1931 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा और उसका आंसर क्या होगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। देखते हैं, टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 30, 31 और 32। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताना है, मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था उनका नाम था मैकडोनाल्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आंसर कमेंट में बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले इसका आंसर 5 मार्च 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। डेट को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, किसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको बार बार वाच करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। पहला तो 1930, दूसरा 31 और तीसरा 1932 में हुआ था। द्वितीय में गांधी जी ने भाग लिया था। किस वर्ष गांधी जी व BR अम्बेडकर के बीच पूना यरवड़ा जेल में पूना पैक्ट हुआ था? बताना है, कौन सा क्वेश्चन का ये आंसर होगा इसका? 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? नाम बताना है उनका, BR अम्बेडकर। गांधी जी ने द्वितीय में लिया था, BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? आंसर बताना है कमेंट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराची अधिवेशन 1931 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? बताना है, सरदार पटेल ने की थी।
भारत के प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर बताना है आपको कमेंट में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। चलिए, ये भारत सरकार अधिनियम जो है इसमें बहुत सारा चीज़ था और इसके बहुत सारे पार्ट को संविधान जब लागू हुआ तो उसमें लिया गया है इससे। 1935 में ही आरबीआई की स्थापना भी हुई थी और बर्मा भी उस समय बना था, बर्मा देश। कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी बताना है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 की जो अध्यक्षता हरिपुर अधिवेशन की किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। याद रखना है आपको, ये गुजरात में है हरिपुरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों, इस अधिवेशन को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली 1938 में हरिपुर और 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन जो कि एमपी जबलपुर में है की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये गांधी जी को स्वीकार नहीं था, गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना, लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि गांधी जी उनसे नाराज़ हैं, तो उन्होंने स्वेच्छा से यह पद त्याग दिया था। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं बने। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे और वो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इतने सारे क्वेश्चन जो हैं, इतने सारे फैक्ट्स जो हैं 1939 से रिलेटेड हैं, जो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो इनको याद रखें, आप कंटिन्यू वॉच करें और दूसरे के साथ भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन और इसका आंसर। 1939 से बहुत सारे चीज़ हुए थे जो आपको हमने बता दिए यहाँ पे। आप इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में आने वाले चीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? ये आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ने के बाद। किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी? आंसर बताना है 1940 ईस्वी में। 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तो वायसराय कौन था बताना है? अगस्त प्रस्ताव के समय लिन लिथगो। 8 अगस्त 1940 को वो लिन लिथगो वायसराय था। इनका कार्यकाल 1936 से लेकर 1944 तक रहा। इसी बीच 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, उस समय भी लिन लिथगो ही थे वायसराय। किप्स मिशन भारत कब आया था ये बताना है? तो ये आया था 1942 ईस्वी में। गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था बताना है? 1942 ईस्वी में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। शिमला सम्मेलन, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था बताना है? 1945 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल हो गए थे 1944 से पहले जो लिन लिथगो थे। लॉर्ड वेवेल का जो है 1944 से 47 तक कार्यकाल था। वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था बताना है? तो आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर क्या होगा।
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बम्बई, जो अभी इसको हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताना है। आचार्य विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड थे नेहरू जी। वर्ष 1920 में मूल नायक अखबार किसने शुरू किया था? B.R. अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था मूक नायक अखबार। देशबंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास जी को बोलते हैं देशबंधु। नाम ही है देशबंधु चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? बताना है। आंसर कौन बता सकते हैं? देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु C.F. एंड्रयूज को बोलते थे दीनबंधु, जिसकी उपाधि महात्मा गांधी ने उनको दी थी। दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो दोनों को ध्यान से वॉच करिए और याद रखिए। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज और देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत से ब्रिटेन में धन निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ के संस्थापक कौन थे? नाम बताना है इनका। आंसर आप कौन बता सकते हैं? तो दादा भाई नेरोजी। ये सिद्धांत उन्हीं का दिया हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? बताना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। अशोक आंदोलन 1920 में हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से आप 1, 2, 3, 4 यानी चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा आंदोलन, फिर अशोक आंदोलन, इतनी सारी चीज़ें हुई थी क्रमबद्ध। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? तो लोकनायक जयप्रकाश। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताना है। आंसर कौन बता सकते हैं? बताइए। गांधी जी। गांधी जी ने किया था नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1894 में। मदन मोहन मालवीय को किसने महामना की उपाधि दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी मदन मोहन मालवीय को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? आंसर बताना है। महात्मा गांधी ने दी थी इनको भी भारत कोकिला की उपाधि। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन? बताना है। इनका नाम मदन मोहन मालवीय। 1916 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BHU के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं अभी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना मदन मालवीय ने किया था। किसने 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी? बताना है। तो ये थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना, जिन्होंने स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। किस वर्ष स्वदेशी आंदोलन हुआ था? बताना है। 1905 ईस्वी में हुई थी स्वदेशी आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? बताना है। लॉर्ड लिनलिथगो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल
की शुरुआत कब हुई थी बताना है। आंसर आपको 1909 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी बताना है। 1919 ईस्वी में। केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था बताना है। संघीय ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शुरू किया गया था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बताना है। गांधी जी ने की थी 1919 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था। 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन आया था। महात्मा गांधी की एक टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्ताव के बारे में थी। क्रिप्स मिशन के बारे में ये टिप्पणी थी। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने कहा था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था बताना है। 1946 ईस्वी में आया था कैबिनेट मिशन। गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था। तो यह था आपको बताना है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जहाँ पे गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें सर पैथिक लॉरेंस जो है वो हेड थे और इसमें 3 लोगों के सदस्य थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। 3 लोग थे लेकिन लीड जो कर रहे थे वो पैथिक लॉरेंस कर रहे थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे तो थे क्लीमेंट एटली। उनका नाम था क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी बताना है। पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज की रचना इन्होंने की थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। गांधी जी ने किस को आज़ाद शत्रु कहा था बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी जी ने आज़ाद शत्रु कहा था। किसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है तो खान अब्दुल गफार खान को जो है बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है बताना है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है बताना है आपको, कमेंट में बताइए। दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। तीनकटिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था। ये हुआ था चंपारण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 ईस्वी में यह सत्याग्रह हुआ था। चलिए देखते हैं। वो 3/20 भाग में खेती करना होता था, इसके विरोध में ही नील की खेती करना होता था, इसके विरोध में ही गांधी जी वहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन करवाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बताना है। मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में हुआ था पहला अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम आ चुका है। लॉर्ड डफरिन, उस समय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बताना है। तो उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बताना है। BR अम्बेडकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। तो ये सारे इतने सारे जो क्वेश्चन थे वो मॉडर्न हिस्ट्री से थे जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो आप इसको वॉच करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हरिपुरा जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है? ये बताना है। हरिपुरा जो है वो गुजरात में है। और त्रिपुरी ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो दोनों की अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही की थी। अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप इसको बताना है आपको। भारत सरकार अधिनियम में द्वैत शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये आपको बताना है। आप इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, हम वेट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।